मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जमीन के अंदर एक एंट कॉलोनी, जहां चूटियां सभी अपने अहदे के अनुसार काम कर रही होती हैं, क्योंकि यहां बच्चों के पैदा होते ही अपने काम तय कर दिए जाते हैं कि वो बड़े होकर सिपाही बनेंगे या मजदूर। यानी कि यहाँ कोई भी चूटी अपने हिसाब से अपना काम तय नहीं कर सकती। फिर हमें जी को दिखाया जाता है जो कि एक मजदूर होता है। वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो अपने मन की करना चाहता है और इस कॉलोनी से बाहर जाकर अपनी जिंदगी करना चाहता है। वो कहता है अपनी जिंदगी में कभी भी अपने वजन से 10 गुना वजन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी कॉलोनी के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो वापस अपने काम पर चला जाता है। लेकिन वो अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि चट्टाने तोड़ने के लिए उन सभी चूटियों को बॉल बनाया जाता है और जी के हाथ से उनका हाथ छूट जाता है, जिससे सारी चूटियां नीचे गिर जाती हैं। जनरल ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कंडक्शन मैनेजर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। मैनेजर उससे कहता है, मैं जानता हूँ उससे थोड़ी बहुत गलती हुई है। यहाँ हर कोई मजदूर 2400 घंटे काम कर रहा होता है। जनरल उससे कहता है, तुम अपनी सीमाओं के बावजूद तुम्हें ये काम समय पर खत्म करना होगा और आज के बाद कोई भी मजदूर अपने काम से पीछे हटा है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मैनेजर कटर को कहता है, 4 दिन बाद हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरह से कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मेगा टर्मिनल नाम के प्रोजेक्ट का काम कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल का इसमें कुछ और ही मकसद होता है और वो इसमें महारानी को मरवाना चाहता है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होती और सभी को लगता है जनरल एक बेहतरीन कॉलोनी बना रहा है। जनरल कटर को कहता है, मुझे अभी मेरे सूत्रों से पता चला कि दीमक सेना हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई है, इसलिए उन पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजनी होगी और वो इसके लिए रानी की वफादार सूची लेने को कहता है, क्योंकि यही तो जनरल का प्लान होता है, सभी वफादार सैनिक चूटियों को मरवा दें। कटर उन टुकड़ियों की लिस्ट देता है और उससे कहता है, हमें लड़ाई की घोषणा से पहले महारानी की आज्ञा लेनी होगी। तो जनरल कहता है, हम वही जा रहे हैं। फिर जनरल महारानी के पास जाता है। महारानी कहती है, उस कॉलोनी से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वो क्यों आक्रमण करेंगे? तो जनरल कहता है, उन्हें हमारी जमीन चाहिए। वो सोचते हैं हम नरम और कमजोर हैं, इसलिए वो जल्दी हम पर हमला करने वाले हैं। तो महारानी कहती है, क्यों ना हम सिपाहियों की जगह राजदूत को भेज दें ताकि हम उनसे समझौता कर सकें। तो जनरल कहता है, मेरा विश्वास कीजिए कि कॉलोनी की एक एक चूंटी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हमें अभी उन पर हमला करना होगा, क्योंकि दीमक सेना हमारी कॉलोनी में घुस आई तो आप जानती हैं कि परिणाम कितना बुरा हो सकता है। और रानी भी उसकी बातों में आ जाती है और हाँ कर देती है। फिर जनरल वहाँ से जा रहा होता है, तभी राजकुमारी बाला से मिलता है, क्योंकि उनकी जल्दी शादी होने वाली थी। बाला उससे कहती है, अगर अच्छा होगा शादी से पहले हम बातचीत कर लेते, लेकिन जनरल के पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाला अपनी माँ से पूछती है, मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो? हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है कि जनरल थोड़ा सख्त मिजाज का है, पर वो तुम्हारी परवाह करता है और वो हमेशा से ही तुम्हारा हाथ मांगते आया है। वहीं बाला देखती है, वहाँ नीचे मजदूर मस्ती करने के लिए बार जा रहे होते हैं। वहीं हमें जी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त वेवर के साथ बार में बैठा हुआ होता है। वेवर एक सैनिक होता है। जी वेवर से कहता है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें सम्मान मिलता है और साथ ही तुम बाहर की दुनिया में जाकर दूसरे कीड़ों को मार सकते हो। तो वीवा उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम बचपन से ही शिकायत करते आए हो, इसलिए तुम मुझे बताओ तुम्हें किस बात की तकलीफ है। तो जी कहता है, मुझे दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं सुकून से जी सकूं। तभी उसके पास बैठा एक शराबी उससे कहता है, ये एक बेहतर जगह है जहाँ मैं जा चुका हूँ, जिसका नाम इंसेक्टोपिया। लेकिन जी को लगता है नशे में ये सब बात कर रहा है, तो उससे कहता है, तुम समझ नहीं सकते, जब तक तुम वहाँ ना जाओ, वहाँ हर तरफ का खाना ही खाना है और तुम्हें कहने वाला नहीं है।
कि तुम क्या करो, और मैं वहीं था, मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था। वो जगह लाल एक सफेद इमारत की तरफ है। तभी वहाँ से सैनिक आकर उसे ले जाते हैं। जी को भी उस पर विश्वास नहीं होता और वो विवा से कहता है काश वो जगह सच में मौजूद होती। वहीं बाला को दिखाया जाता है सभी अपने चूटी सहेलियों के साथ मजे करने आती है और वो वहाँ जी के पास जाती है और उसे डांस करने को कहती है। जी कहता है मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बाला उसे झूठ कह देती है, मैं महल में काम करती हूँ। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और वो दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं और तभी जी एक सैनिक से टकरा जाता है जिससे वो सैनिक जी को मारने लगता है। तभी वहाँ विवा आकर उसे बचा लेता है जिससे उन सभी के बीच में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर बाला के साथ आई लड़कियां आवाज देने लगती है और उसे चलने को कहती है जिससे जी को भी पता चल जाता है कि वो राजकुमारी है। बाला से कहता है कि हम कब मिल सकते हैं, तो बाला कहती है कि कभी नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जी जब काम पर जाता है बाला के ख्यालों में ही खोया रहता है क्योंकि उसे बाला से प्यार हो गया था। वो बार में भी उसका इंतजार करता है लेकिन बाला नहीं आ। तो वहाँ एक वर्कर उसे बताता है कि कल शाही निरीक्षण होने वाला है जिनमें सभी सैनिक महारानी से मिलेंगे। तो जी को इससे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त विवा के पास जाता है। कल हमें एक दूसरे से जगह बदलनी होगी ताकि मैं शाही इंस्पेक्शन में जा सकूं क्योंकि कल शाही परिवार वहाँ होगा। यही तरीका है कल मैं राजकुमारी बाला से मिल सकता हूँ। तभी उसे समझाता है एक राजकुमारी और तुम्हारा क्या मेल हो सकता है, शायद वो तुम्हें भूल गई हो। जी मैं जानता हूँ ये पागलपन है पर मुझे कोशिश तो करनी होगी। तो विवा भी मान जाता है। अगले दिन जी जब सैनिक बनकर इंस्पेक्शन में जाता है तो उसे पता चलता है जनरल इन सबको जंग के लिए भेजने वाला है। इससे जी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर वो वहाँ से निकल नहीं पाता। तो बार्बाडोस तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो पूरी सेना दीमक कॉलोनी की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई भी दीमक दिखाई नहीं देती। तभी अचानक पीछे से दीमक की पूरी सेना आकर अटैक कर देती है। दीमक की सेना बहुत पावरफुल होती है क्योंकि उनका साइज चूंटियों के साइज से 5 गुना बड़ी होती है और वो अपने मुंह से तेजाब फेंकते हैं। एक दीमक जी को खाने वाली होती है। तभी वहाँ बार्बाडोस आकर उस दीमक को मार देता है। चूंटियों की इतनी बड़ी सेना इन सब से लड़ रही होती है। एक दीमक वापस से जी पर अटैक करती है जिससे जी उससे डरकर भाग जाता है और एक गड्ढे के अंदर उस दीमक के नीचे दब जाता है। अगले दिन जी जब बाहर आता है तो देखता है हर जगह दीमकों और चूंटियों की लाशें पड़ी होती हैं और जी के सारे साथी भी मारे गए होते हैं। तभी देखता है बार्बाडोस जिंदा है लेकिन उसका सर धड़ से अलग होता है। जी बार्बाडोस को उठाता है और हिम्मत देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बार्बाडोस को पता है कि वो मरने वाला है। इसलिए वो जी को कहता है तुम मेरी तरह गलती मत करना और कभी भी दूसरों के इशारे पर मत चलना, अपनी सोच रखना। ये कहते ही बार्बाडोस अपना दम तोड़ देता है जिससे जी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास एक सैनिक आकर उसे बताता है जो हमने सेना भेजी थी दुश्मनों को खत्म कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है उसमें हमारी सेना भी खत्म हो गई है। तो जनरल मन ही मन में खुश होता है और कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। तो सैनिक कहता है हाँ खुशखबरी भी है, एक सिपाही बचकर वापस आया है। जनरल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता मगर महारानी ने उस सैनिक को मिलने के लिए बुलाया है और पूरी कॉलोनी में ये बात फैल चुकी है। तो जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जी के पास जाता है और उसे लेकर दरबार में जाता है। जी महारानी से मिलता है, वहाँ बाला भी होती है और जी उसे इशारों में पटाने की कोशिश करता है। मैं वही हूँ जो उस दिन तुम्हें बार में मिला था। बाला को भी याद आ जाता है और वो कहती है कि ये पहले एक मजदूर था लेकिन अब एक सिपाही बन गया है, जिससे अब जनरल और बाकी सब लोगों को पता चल जाता
है जी एक मजदूर है। जनरल सैनिकों को जी को पकड़ने के लिए कहता है। इससे जी काफी डर जाता है, खुद को बाला से प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो दोनों ट्रस्ट में गिरकर बाहर जाते हैं। सैनिक जी को पकड़ने के लिए उस तरफ आते हैं, तभी कोई आदमी माइग्रेन गिलास से उन पर हमला कर देता है, जिससे सैनिक हीट से वहीं खत्म हो जाते हैं। बाला और जी वहां से भागने लगते हैं और वहां खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा के बचा लेते हैं, लेकिन बाला जी पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे वापस कॉलोनी को लेकर चलने के लिए कहती है। जी रास्ता ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं स्मारक दिखाई देता है जिसके बारे में उसे शराबी ने कहा था। जी को विश्वास हो जाता है इंसेक्टोपिया सच में है। वो बाला से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलोनी वापस नहीं चल सकता क्योंकि मैं इंसेक्टोपिया जा रहा हूँ। तो बाला उससे कहती है तुम पागल हो गए हो क्योंकि इंसेक्टोपिया कोई वजूद नहीं है, लेकिन जी उसकी नहीं सुनता। लेकिन बाला अकेले ही कॉलोनी की तरफ निकलने लगती है। तभी जमीन से एक कीड़ा बाहर निकल आता है जो उसे खाने लगता है, जिससे बाला काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए जी के पास जाती है। वहीं फिर हमें कॉलोनी को दिखाया जाता है जहां सभी मजदूर जी के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि जी सभी का हीरो बन गया है। विवा उन्हें कहता है जी को मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, वो यहाँ खुदाई करता था। तो मजदूर कहता है क्यों ना मुमकिन है क्योंकि चूटियाँ अपने काम के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। तो विवा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम जो मर्जी आए वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसके साथ जगह बदली थी। ऐसे ही सारे मजदूर इसी से सारे मजदूर हैरान होते हैं। इसी से सारे मजदूर भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी अपनी मर्जी का काम करेंगे। वो सभी वहाँ खुदाई करना बंद कर देते हैं और वहीं हमें जी और बाला को दिखाया जाता है जो साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो तालाब के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पानी पीते हैं। तभी ऊपर से एक बूंद गिरती है जिससे उस पानी की बूंद में डूबने लग जाते हैं और बाला उसकी मदद करती है और उसे बूंद से बाहर निकालती है। जी उसे थैंक्स कहता है। बाला उसे कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तुमने अभी देखा ना हमारे साथ क्या हो जाता। जी उससे कहता है हम वापस चले तो जनरल मुझे मार देगा और तुम्हें मजबूर होकर उससे शादी करनी होगी, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि इंसेक्टोपिया ये बेहतर जगह हो सकती है। फिर वो पत्ते पर बैठकर दूसरे किनारे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हमें कॉलोनी को दिखाया जाता है जहां सभी मजदूरों ने हड़ताल कर दी होती है, जहां वो एक ही बात की रट लगा रहे होते हैं कि जी हमें बचाने जरूर आएगा। तो जनरल उन्हें कहता है कि जी तुम्हारी इतनी परवाह करता तो वो यहाँ क्यों नहीं है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो जनरल कहता है जी को हमारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो हमारी राजकुमारी का अपहरण किया और वो कोई हीरो नहीं है। और फिर जनरल उन्हें अपनी झूठी बातों में फंसाने लगा है कि हीरो तो हम हैं, कॉलोनी को बना रहे हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके और जब हम इस इमारत को बना लेंगे तब हम सभी को कम काम करना होगा और तुम्हें ज्यादा खाना पीना मिलेगा, जिससे सभी मजदूर बहुत खुश होते हैं। वहीं जब बाला की आंख खुलती है अपने सामने लाल और सफेद इमारत को देखती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो जी को आवाज देती है और वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है। जी उन्हें खाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक पॉलिथीन से कवर होता है, जिस वजह से जी उस बर्गर को नहीं खा पाता। तभी वहाँ दो मस्केटिव आते हैं जिससे जी पूछता है हम अंदर कैसे जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बातों में मगन होते हैं, इसलिए जी और बाला वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोई आदमी इनके ऊपर पैर रख देता है लेकिन जी तो बच जाता है। बाला शू के लगे हुए चुंगम में फंस जाती है। जी उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। जी
बाला को बचाने के लिए दूसरे पैर के जूते के लेस पर चिपक जाता है और वो जैसे तैसे बाला तक पहुंच जाता है। लेकिन अब वो दोनों भी इस चिंगम में चिपक जाते हैं। अब उन्हें लगता है वो दोनों अब मरने वाले हैं। तभी वो आदमी अपने जूते से चिंगम निकालकर कचरे में फेंक देता है। वहीं हमें फिर से जनरल को दिखाया जाता है जिन्होंने वीवा को पकड़ लिया होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है वीवा जी का दोस्त है। उसने जी से जगह बदली थी। जनरल उसे जी के बारे में पूछता है लेकिन उसे वीवा कुछ नहीं बताता। जनरल उससे कहता है अगर तूने मुझसे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारी दोस्त स्टेका को मार दूंगा और मजबूरन वीवा को उसके बारे में बताना पड़ता है कि वो इंसेटोपिया पास गया है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी जगह जाना चाहता था। तो कटर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि इंसेटोपिया जैसी कोई जगह नहीं है। जनरल कहता है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि इंसेटोपिया वजूद है। और कटर को कहता है मैं तुम्हें उस जगह की जानकारी दूंगा और तुम्हें वहाँ जाकर बाला को वापस लेना होगा। रही बात जी की, उसे वहीं खत्म कर देना। और दूसरी तरफ जी और बाला चिंगम से बाहर निकलते ही अब देखते हैं इंसेक्टोपिया पहुंच चुके हैं, जो असल में कचरे का ढेर होता है और वहाँ खाना हर तरफ बिखरा हुआ होता है। बाला और जी वहाँ मस्ती करते हैं और वो बहुत अच्छा साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब बाला को भी जी बहुत अच्छा लगने लगता है। रात में वो एक बॉन्ड फायर के पास बैठे हुए होते हैं जहाँ दूसरे कीड़े भी होते हैं। जी बाला को सारी बात बताता है, कॉलोनी में उनकी जिंदगी कितनी बेकार है। वहाँ उन्हें दिन रात जनरल के इशारों पर काम करना पड़ता है और उसे वो बात भी बताता है जो उसे बार्बाडोस ने बताई थी, जिससे अब बाला को भी जनरल के कानून अच्छे नहीं लगते। यहीं रहने का डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ आग बुझने वाली होती है, इसीलिए वहाँ दूसरे कीड़े जी को लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं। इसीलिए वहाँ दूसरे कीड़े जी को लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं। जी जैसे ही लकड़ी लाने जाता है तभी कटर बाला के पास पहुँच जाता है और वहाँ उन सबसे पूछता है जी कहाँ है। बाला जी को बचाने के लिए झूठ कह देती है कि जी मर गया है। तो कटर बाला को वापस चलने को कहता है लेकिन बाला वापस जाने से मना कर देती है। तो कटर उसे जबरदस्ती कॉलोनी ले जाता है। जी भी कटर को ले जाते हुए देख लेता है। जी को समझ में नहीं आता कि वो बाला को कैसे बचाएगा और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ वो मच्छर आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हमें बाला को दिखाया जाता है जहां कटर पकड़कर जनरल के पास ले जाता है। बाला को भी पता चल चुका होता है कि जनरल कोई बड़ी साजिश कर रहा है, इसलिए उसे पूछती है तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन जनरल उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहीं रूम में बंद कर देता है। वहीं जी मच्छर की मदद से कॉलोनी तक पहुंच जाता है। वो कॉलोनी के अंदर जाता है। उसे पता चलता है सभी मजदूरों को सुरंग के उद्घाटन समारोह में शामिल होना है, इसीलिए तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। फिर जी उन सभी सैनिकों से बचता हुआ उस रूम तक पहुँच जाता है जहाँ राजकुमारी बाला को कैद किया हुआ था। फिर वो खिड़की की मदद से उसके रूम तक पहुँच जाता है। बाला भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाला उसे बताती है जनरल पागल हो गया है और वो मेरी माँ को मारना चाहता है और उसे वहाँ रखे मैप दिखाती है, जिससे जी को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ रानी को ही नहीं सारे मजदूरों को मारना चाहता है। जी बाला को समझाता है हम इस शहर में सुरक्षित हैं, लेकिन सब रानी और मजदूरों को मेगा टर्मिनल में सील करने वाला है और फिर झील का पानी उसमें भरकर सभी को मारने वाला है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर उसको रोकना होगा। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसने सभी मजदूरों को मेगा टर्मिनल में इकट्ठा कर लिया होता है और वो कटर को सारे दरवाजे बंद करने को कहता है। लेकिन कटर को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कहता है क्या ये सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि इस मजदूरों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो जनरल कहता है तुम मुझे भाषण मत दो, चुपचाप अपना काम करो। तो कटर को भी उसकी माननी पड़ती है और वो एक एक करके हत्थरों की मदद से सारे दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन दरवाजे बंद करने से पहले बाला और जी भी अंदर पहुंच जाते हैं। जी बाला से कहता है तुम अपनी माँ से सब कुछ बताओ, मैं वहाँ जाकर उन खुदाई करने वालों को रोकता हूँ। जी उनके पास जाता है। वीवा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। जी उन सबको कहता है खुदाई करना बंद करो,
क्योंकि हम इस दीवार को तोड़ देंगे, हम सब डूब जाएंगे। लेकिन मैनेजर उसकी नहीं सुनता और उस दीवार को खोदता है, जिससे वो दीवार क्रैक हो जाती है और तालाब का पानी अंदर आने लगता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं और हर तरफ शोर मच जाता है। सारे मजदूर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है और उनके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। सभी को लगता है हम मरने वाले हैं। तभी जी को एक आइडिया आता है, हम सभी सीढ़ी बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। और वो सभी एक सीढ़ी बनकर एक घेरा बनाने लग जाते हैं। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है, जिसने सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया होता है और वो उन सभी की मदद से एक नई कॉलोनी बनाना चाहता है। हमारी कॉलोनी के जो कमजोर तत्व थे वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें अब नई शुरुआत करनी होगी। तभी जमीन में से एक हाथ बाहर निकलता है। जी जनरल को कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जनरल जी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे नीचे गिराने के लिए उस पर हमला करने लगता है। तभी कटर आकर उसे मारता है। जनरल दूर जाकर गिरता है। कटर जी को बाहर निकालता है। तभी जनरल उन दोनों को नीचे गिराने के लिए उन पर हमला करता है। ये देखकर जी कटर को साइड कर देता है और वो खुद जनरल के हाथों नीचे गिर जाता है। ये देखकर कटर जी को बचाने के लिए जाता है और वो सभी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए कहता है। सभी सैनिक एक एक करके सभी चोटियों को ऊपर चढ़ाने लग जाते हैं। वहीं कटर पानी में जाकर जी को ढूंढने लग जाता है। कटर को जी नजर आ जाता है। कटर जी को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन जी की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाला अपने मुंह से जी को सांस देती है और जी होश में आ जाता है और सभी खुश हो जाते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।